हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लेम फाइल किया था पिछले साल 12 जून 2020 को BSE पर। जैसा कि मेरे पास BSE से ही मेल आया था क्लेम फाइल करने का, तो मैंने BSE पर ही क्लेम फाइल कर दिया था। एंड जो मैंने क्लेम फाइल किया था वो मैंने अपने ब्रोकर क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के अगेंस्ट में क्लेम फाइल किया था। इनका जो नोटिस डेट था वो 1 मई 2020 था एंड 29 अप्रैल 2020 से इफेक्टेड हो गया था इनका डिफॉल्ट लिस्ट में आना। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं BSE के मेल पर, जो मेरे पास BSE से मेल आया है आज 12 फरवरी 2021 को। मेरे पास जो मेल आया है वो आज सुबह 10:23 पे आया है। इसका सब्जेक्ट है आउटकम योर क्लेम अगेंस्ट डिफॉल्टर क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। एंड मैं आपको यहां बताऊंगा कि क्लेम किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। एंड जो मेल आया है वो धनंजय आपटे जी की तरफ से आया है, ये इनकी मेल आईडी है। यहाँ काइंड अटेंशन में मेरा नाम आ गया एंड यहाँ पेन नंबर आ गया एंड यहाँ डियर सर मैडम यहाँ रेफरेंस में दिया हुआ है योर क्लेम अगेंस्ट डिफॉल्टर क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड क्लेम नंबर 668538, ये क्लेम नंबर है। वी रेफर टू द कैप्शन क्लेम अगेंस्ट डिफॉल्टर क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड। द IPF हो गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्टी बाई सर्कुलर रेजोल्यूशन डेटेड January 15, 2021 have considered the recommendation of the member committee in respect of your claim against defaulter quantum global security limited which are as फॉलो। यहाँ नीचे रीजन दिए हुए हैं। जो मैंने क्लेम फाइल किया था वो यहाँ डेट दे रहे हैं कि 8 जून 2020 को मैंने क्या कंप्लेंट करी थी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू BSE पे जाके, तो ये इन्होंने उस डेट को उठाया है। एंड 12 जून 2020 को मैंने क्लेम फॉर्म फाइल करके सबमिट किया था। एंड यहाँ दिया हुआ एज पर एक्सचेंज रिकॉर्ड, यानी आपके एक्सचेंज के रिकॉर्ड के मुताबिक इट इज ऑब्जर्व दैट नो ट्रेड हैव बीन टेकन प्लेस इन क्लाइंट ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है कि आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, अंडर द डिफॉल्टर मेंबर। जो डिफॉल्टर मेंबर है क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड ऑन BSE प्लेटफॉर्म, यानी इनका कहने का मतलब है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आपने क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड के BSE प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपने ट्रेड नहीं किया है। हेंस एज पर द norms for eligibility of claims for compensation from IPF to the client of the defaulter member, claim of client is not eligible for compensation from IPF। तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो इनकी एलिजिबिलिटी है कंपनसेशन मिलने की फ्रॉम IPF की डिफॉल्ट मेंबर के लिए, जो लोग मान लो BSE के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं तो वही लोग ही इस पे क्लेम फाइल कर सकते हैं एंड उन्हीं लोगों को कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा। अगर आपने NSE पे आपने ट्रेडिंग करी एंड आप BSE पे क्लेम फाइल कर रहे हैं तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एंड फिर लिखा हुआ है क्लेम ऑफ क्लाइंट इज नॉट एलिजिबल, यानी जो मैंने क्लेम फाइल किया है उनका उस क्लाइंट का क्लेम यहाँ एलिजिबल नहीं है फॉर कंपनसेशन, मुआवजा के लिए फ्रॉम IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू। अकॉर्डिंगली नो कंपनसेशन रिकमेंडेड फ्रॉम IPF, यानी IPF डिपार्टमेंट ने कोई भी कंपनसेशन जारी नहीं किया है, डायरेक्टली मना कर दिया है। एंड इन व्यू ऑफ द एफर्ट्स वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द IPF ट्रस्टी हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द मेंबर कमिटी, यानी कि IPF ट्रस्टी ने मेंबर कमिटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अकॉर्डिंगली योर क्लेम अगेंस्ट डिफॉल्टर क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड रिजेक्टेड फॉर पेमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो आपने क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड जिन्होंने डिफॉल्ट किया था उनके अगेंस्ट में आपने जो क्लेम फाइल किया है उस क्लेम फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू। For queries in the caption matter contact Miss Swagatika Mohanty, contact number this is।
फिर मैंने इस नंबर पे मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका क्लेम इस रीज़न से गया है क्योंकि आपने BSE के प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रेड नहीं किया था। तो मैंने उनको बताया कि मैम मेरा तो लीजर बैलेंस पड़ा हुआ था एंड जो मैंने ट्रेड किया था वो मैंने NSE पे किया था। हाँ, मैं ये बात बताता हूँ कि मैंने उस समय जब मेरा क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट था तो मैंने वहाँ BSE पे एक भी ट्रेड नहीं किया था, मैंने मोस्टली ट्रेड NSE पर ही करे थे। तो इस रीज़न की वजह से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया एंड मुझे BSE की टीम ने, यानी कि जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने क्या NSE में भी क्लेम किया था। तो मैंने कहा मैडम मेरे इन्फॉर्मेशन में तो यह है कि एक ही एक्सचेंज पे क्लेम फाइल करते। उन्होंने कहा नहीं, आप दोनों पे क्लेम फाइल कर सकते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको NSE में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मैंने फ़ोन किया, जो इनका टोल फ्री नंबर है 1800266058। मैंने फ़ोन किया तो उन्हें मैंने बताया कि मैम मैंने 12 जून 2020 को अपना क्लेम मैंने फाइल किया था जो कि रिजेक्ट हो गया है आज 12 फरवरी 2021 को। लमसम कुछ 8 महीने हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या एक बारी हमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जो ये क्वांटम ग्लोबल डिफॉल्ट में आया था ये कुछ 1 मई के अराउंड ही आया था। तो उन्होंने कहा कि अब क्या पता आपको क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड का नाम मिले या नहीं मिले, तो आप हमें ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैम क्या मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं, आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं क्लेम। अगर मान लो ऑनलाइन अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो उस केस में फिर आपको ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ यही सजेशन देना चाहूँ कि अगर मान लीजिए आपका क्लेम एक एक्सचेंज रिजेक्ट कर देता है तो आप दूसरे एक्सचेंज में क्लेम अपना फाइल कर सकते हैं और आपको इस लेटर को वहाँ सबमिट करना पड़ेगा दूसरे एक्सचेंज में। लाइक अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो अब मैं NSE पे अपना क्लेम फाइल करूँगा नाइस प्लस में जाकर। तो मुझे जो ये लेटर BSE ने भेजा है तो मुझे ये लेटर आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा NSE को। एंड मैं एक और बात आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लो कि आप आगे इनके फ्यूचर में कोई भी क्लेम फाइल करते हैं और आपने अब तक मान लो BSE पे आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया है एंड आपने मोस्टली ट्रेड NSE ही पर ही करे हैं तो आपको NSE पर ही क्लेम फाइल करना चाहिए। अब मेरी तरह नहीं कि अब जैसे अब मेरा क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है वो 8 महीने बाद हुआ है, अब मैं दोबारा से फिर NSE पे अपना क्लेम फाइल करूंगा एंड वहाँ पे भी यू नो दैट की टाइम लग जाता है। अब वहाँ मालूम पड़ रहा है कि वहाँ भी मेरा कुछ 1 महीना 2 महीना या कोई भी पर्टिकुलर टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है एंड जो मेरा पैसा फंसा हुआ है वो भी मेरा पैसा निकल के नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इन गलतियों को करने से बचें। एंड मेरा क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि मैंने BSE पर ट्रेड नहीं किया था एंड मैंने NSE पर ही ट्रेड करे थे। एंड आप लोगों को एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा कि कोई भी क्लेम फाइल करने से पहले एक्सचेंज में जरूर कस्टमर केयर से बात करें कि हमें अपना क्लेम कहाँ फाइल करना चाहिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि नाइस पोर्टल में जाके कैसे क्लेम फाइल करें एंड वो वीडियो भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है।